नमस्कार दोस्तों, आरजे एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था के तहत डॉक्टर उदयलाल मीणा के 2-3 वीडियो हो चुके हैं। आज उनका संविधान सभा से अगला पार्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान सभा। नमस्ते दोस्तों, जैसा कि राजेश जी सर ने बताया संविधान सभा का विकास, तो हम बात कर रहे थे कल मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम संविधान सभा में शामिल नहीं होंगे। उनका उद्देश्य यह था कि हमें एक राष्ट्र चाहिए, या हिंदुस्तान 2 कौमों का देश है, इसलिए द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर मुस्लिम लीग ने मांग की कि हमें अलग से राष्ट्र चाहिए। और इसलिए 1946 में उन्होंने सीधी कार्रवाई की, ठीक है, मुस्लिम लीग के द्वारा, और उन्होंने पाकिस्तान की मांग जोर शोर से शुरू कर दी। उसके बाद इधर ये चल रहा था, और 11 दिसंबर 1946 को सर्वपल्ली राधा कृष्णन ने, माफ कीजिए, 10 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान नियम समिति का गठन किया गया। इसके नियम समिति के अध्यक्ष सहित इसमें कुल 15 सदस्य थे। इसमें एकमात्र महिला दुर्गाबाई देशमुख थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नियम समिति में एकमात्र महिला कौन थी, तो उसका नाम है दुर्गाबाई देशमुख, ठीक है। अब 11 दिसंबर तीसरी बैठक। अब तक हम यही देखते आ रहे थे कि हम जो राजेंद्र प्रसाद है, 10 तारीख को कोई बैठक हुई ही नहीं, राजेंद्र प्रसाद दूसरी बैठक में ही अध्यक्ष बने थे, पर यह गलत है। तीसरी बैठक में 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, और यह काम, यानी इनका नाम संबोधित किया सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देखो, बाद में जाकर ये हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति बने और ये उपराष्ट्रपति बने, ठीक है। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 11 दिसंबर को पहले वक्ता के रूप में बोलते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम निर्देशित किया, क्योंकि जिन लोगों ने फॉर्म भरा था, ज्यादा लोगों ने फॉर्म नहीं भरा, और जिन्होंने फॉर्म भरा उनका रिजेक्ट हो गया। केवल राजेंद्र प्रसाद एकमात्र व्यक्ति थे, तो इसलिए बिना किसी विरोध के या बिना किसी निर्वाचन के राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष बना दिए गए। इसके बाद उपाध्यक्ष किसको बनाया गया? उपाध्यक्ष बनाया गया हरेंद्र कुमार मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया। तो इस प्रकार मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की बैठकों में भाग नहीं लिया, बहिष्कार किया। इसीलिए संविधान सभा की
संविधान सभा की प्रथम बैठक में केवल 207 सदस्यों ने भाग लिया। 207 सदस्यों ने भाग लिया। 207 सदस्यों ने भाग लिया, केवल 207 सदस्यों ने भाग लिया। इसमें 9 महिलाएं थी, 9 महिलाएं थी। ठीक है। इस संविधान सभा की जो बैठक हुई थी 9 दिसंबर को, उस दिन शोक दिवस मनाया गया। शोक दिवस मनाया गया। इसका कारण था प्रसन्नदेव रेणकूट, जो संविधान सभा के निर्वाचित सदस्य थे, उनका देहांत हो गया था। इसलिए 9 दिसंबर 1946 को जब प्रथम बैठक हुई थी, तो प्रसन्नदेव रेणकूट के देहांत की वजह से क्या मनाया गया? शोक दिवस, यानी शोक मनाया गया उनका, क्योंकि वो संविधान सभा के सदस्य थे, इसलिए उनका शोक मनाया गया। आगे देखते हैं दोस्तों क्या होता है। संविधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बन गए। अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद BR और हरेंद्र उपाध्यक्ष हरेंद्र कुमार मुखर्जी। ये पश्चिमी बंगाल से थे, पश्चिमी बंगाल से थे। ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बन गए। ये है 11 दिसंबर 1946 तीसरी बैठक। ठीक है, तीसरी बैठक। देखो ये क्वेश्चन RPSC 2020 में, RPSC 2020 फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है, पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो राजेंद्र प्रसाद है, इनको स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, वह कौन सी बैठक थी? तो बैठक कौन सी थी? तीसरी। अगला एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि एकमात्र महिला प्रतिनिधि जिसे देशी रियासतों से मनोनीत किया गया, उनका नाम था एनी मास्करीन। ठीक है, ये एकमात्र महिला थी तुआणकोर रियासत से, एनी मास्करीन। ये एकमात्र महिला थी जो देशी रियासतों से चुनकर आई थी। हरेंद्र कुमार मुखर्जी उपाध्यक्ष थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष थे। इसके अलावा एकमात्र महिला जो देशी रियासतों से चुनकर आई थी, एनी मास्करीन। ये क्वेश्चन भी RPSC 2020 में पॉलिटिकल साइंस में पूछा जा चुका है। ठीक है, लगभग ये मान सकते हैं कि आप 99% बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हुआ है। ये क्वेश्चन भी 99% लोगों का गलत हुआ है, क्योंकि हम अब तक दूसरी बैठक 11 दिसंबर को ही मानते आ रहे थे। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखें कि एकमात्र महिला जो देशी रियासतों से चुनकर आई, एनी मास्करीन थी। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। ठीक है, और प्रथम बैठक में 9 महिलाओं ने भाग लिया था। ये ध्यान रखने की बात है। ठीक है,
हमें पता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया। उसका कारण क्या था? एक तो मुस्लिम लीग ने यानी संविधान सभा का बहिष्कार किया, बैठकों का बहिष्कार किया, और दूसरा जो देसी रजवाड़े थे वे अपने प्रतिनिधि तय नहीं कर सके थे, यानी वो नॉमिनेट नहीं कर सके थे या नामांकित नहीं कर सके थे। इस वजह से ऐसा हुआ कि 207 सदस्यों ने ही भाग लिया 389 में से। अब क्या होता है कि आगे 11 दिसंबर की बात हो गई। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव रखे, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव रखे, और इसमें हमारे संविधान के निर्माण की पृष्ठभूमि थी। इसलिए हमारी प्रस्तावना का अधिकांश भाग इसमें से लिया गया। इसलिए इसको प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है, ठीक है। अब 13 दिसंबर को जब इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव रखे तो एम आर जयंकर व भीमराव अंबेडकर इन्होंने उद्देश्य प्रस्तावों को उस दिन पारित नहीं होने दिया, इन्होंने विरोध किया। अब विरोध का कारण क्योंकि किसी भी स्थिति में भारत का विभाजन टालना चाहते थे, इसलिए इन्होंने कहा कि भारत का दूसरा भाग या दूसरी राजनीतिक पार्टी मुस्लिम लीग अभी तक संविधान सभा में शामिल नहीं हुई है, इसलिए हमें ज्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए और उद्देश्य प्रस्ताव आज हमें पारित नहीं करने चाहिए। तो सभी सदस्य इस बात से सहमत हो गए कि ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कुछ दिन बाद में कर देंगे, वो जब आ जाएंगे तब कर देंगे। पर मुस्लिम लीग संविधान सभा की बैठकों में भाग यानी उसने नहीं लिया, ठीक है। इसलिए 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गए। उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गए। देखो, जब हमारा संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, तो उन्होंने बी.एन. राव को विदेशों में भेजा था और ये कहा था कि दूसरे देशों के संविधानों के बारे में आप चर्चा करके और उनसे पूछो कि हम संविधान निर्माण कर रहे हैं तो हमें कोई ऐसा व्यक्ति बताइए जो हमारे संविधान निर्माण में सहायता कर सके, या आप में से कोई भी हमारे संविधान निर्माण में सहायता कर सकते हैं। तो जब ये आयरलैंड पहुंचे तो वहां के राजनीतिज्ञ या संविधान के विशेषज्ञ थे आइवर जेनिंग्स ने कहा कि जब हमें संविधान में कोई दिक्कत आती है तो हम आपके देश के एक नागरिक को क्या करते हैं, उनसे सलाह मशवरा करते हैं। तो बी.एन. राव ने पूछा कि वो कौन है, ठीक है, कौन है? बी.एन. राव हमारे क्या थे, संवैधानिक सलाहकार, यानी संविधान बनाना है तो उसके संवैधानिक सलाहकार कौन थे, बी.एन. राव। तो बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार किसने बनाया था, गवर्नर जनरल ने। ये क्वेश्चन भी फर्स्ट ग्रेड
पॉलिटिकल साइंस में पूछा जा चुका है। ठीक है, आरपीएससी 2022 में। ठीक है, तो बीएन राव को जब ये बात आइवर जेनिंग्स ने बताया कि तो बीएन राव ने पूछा कि है कौन, आप नाम तो बताइए। तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्योंकि आपके यानी बगल में चोरा और गांव में डिंडोरा वाली स्थिति हो गई, क्योंकि भीमराव अंबेडकर कानून के ज्ञाता थे और संविधान की अच्छी समझ रखते थे। इसलिए आइवर जेनिंग्स के सुझाव पर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में शामिल किया गया। अब बात करते हैं भीमराव अंबेडकर किस प्रकार संविधान सभा में शामिल होते हैं। भीमराव अंबेडकर किस प्रकार संविधान सभा में शामिल होते हैं। भीमराव अंबेडकर ने चुनाव लड़ा संविधान सभा के लिए और वो चुनाव हार गए। उसके बाद मुस्लिम लीग की सहायता से जैसुर कुलना ये कहाँ पे है? जैसुर कुलना ये है पूर्वी बंगाल में। पूर्वी बंगाल उस समय पूर्वी पाकिस्तान मान सकते हैं आप, या वर्तमान बांग्लादेश। तो जैसुर कुलना से निर्वाचित तो हो गए, पर 3 जून 1947 में माउंट बेटन के सुझाव पर भारत विभाजन का प्रस्ताव रखा गया। 4 जुलाई 1947 को ये प्रस्ताव लॉर्ड सभा में पारित हुआ और 18 जुलाई 1947 को ये वहाँ की प्रतिनिधि सभा में, या मान सकते हैं लोकसभा में पारित हुआ और इससे तय हो गया कि भारत का विभाजन होगा। तो भारत का विभाजन किस योजना के तहत किया गया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारत का विभाजन माउंट बेटन योजना के तहत 3 जून 1947 को यह प्रस्ताव रखा गया। अब ये प्रस्ताव रख दिया गया और प्रस्ताव पारित हो गया 18 जुलाई 1947 को, और ये तय हो गया कि अब भारत का विभाजन होगा। तो इसलिए 3 जून 1947 को हमने हमारी संविधान सभा का पुनर्गठन किया। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया? 3 जून 1947 को। पुनर्गठन के बाद हमारे जो सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी रह गई? 324, क्योंकि बाकी सदस्य कहाँ चले गए? पाकिस्तान में चले गए। ठीक है, और भीमराव अंबेडकर जो भारतीय संविधान सभा के सदस्य बनना चाहते थे, उनकी सीट भी क्या हो गई? खाली हो गई। क्यों? क्योंकि ये क्षेत्र कहाँ चला गया? पाकिस्तान में चला गया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कहने पर
M.R. जयंकर, M.R. जयंकर ने बॉम्बे से पद त्याग दिया और बॉम्बे से भीमराव अंबेडकर क्या बने, संविधान सभा के सदस्य बने। ठीक है, बॉम्बे से M.R. जयंकर ने जो सीट छोड़ी उससे ये संविधान सभा के सदस्य बने। भीमराव अंबेडकर जो भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है उन्हें, ठीक है, भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है या जनक कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो दलितों को विशेष अधिकार दिलाना चाहते थे। इसी संदर्भ में उन्होंने पुस्तकें लिखी, हु वर शूद्राज। ठीक है, शूद्र कौन है। दूसरा, गांधी व कांग्रेस ने दलितों के लिए क्या किया। ठीक है, ये दो महत्वपूर्ण पुस्तकें थी जिनमें उन्होंने यानी कांग्रेस और गांधी जी की आलोचना की कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने पूछा शूद्र कौन है, हुवर शूद्राज, शूद्र कौन है, ये पुस्तकें लिखी। और उन्होंने थॉट ऑन पाकिस्तान, ये पुस्तक लिखी उन्होंने 1930 में। और इन्होंने उसी समय यह संभावना व्यक्त कर दी थी कि मुस्लिम लीग अलग से राष्ट्र चाहती है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि जिन्ना के द्वारा जो 14 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था उसी को आधार मानते हुए उन्होंने कहा कि एक दिन भारत का विभाजन होगा और मुसलमानों के लिए अलग से राष्ट्र बनाना पड़ेगा। ये उनकी दूरदर्शिता थी। उन्होंने बता दिया कि ये उनकी दूरदर्शिता थी कि उन्होंने 20 साल पहले ही, लगभग 17 साल पहले ही बता दिया कि भारत का विभाजन होगा। अब भारत का विभाजन हो गया और भारतीय संविधान सभा का भी पुनर्गठन हो गया। 3 जून 1947 को भारतीय संविधान सभा का क्या हो गया, पुनर्गठन हो गया। और उसके बाद जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, उस समय हमारी संविधान सभा में 299 सदस्य बचे थे। ठीक है, संविधान सभा में कितने सदस्य बचे थे, 299 सदस्य बचे थे। और उसके बाद हमारे संविधान के लिए
प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था और 30 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। प्रारूप समिति में कुल या अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे। ठीक है। 15 अगस्त को जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय हमारी संविधान सभा में 299 सदस्य बचे थे। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। 30 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। बाकी जो अगला जो वीडियो होगा वो इसी से आगे हम करेंगे। ठीक है।